नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान का आर्टिकल नंबर 180। कल तक हम लोगों ने बात की थी अध्यक्ष कैसे बनेगा, कितने दिन तक का उसका कार्यकाल होगा। आज हम बात करेंगे कि अध्यक्ष का कार्य क्या होगा, आखिर कौन से काम करेगा अध्यक्ष, इसके बारे में डिस्कस किया गया संविधान के आर्टिकल नंबर 180 में, आर्टिकल नंबर 180 में। अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में काम करने की उपाध्यक्ष या अन्य किसी व्यक्ति की शक्ति, कहने का मतलब कि सदन की कार्यवाही अध्यक्ष चलाएगा। अध्यक्ष का पेट दर्द करने लगे, किसी खास कारण से विदेश चला गया हो, आज तबीयत ना सही हो या किसी अन्य कारण से आज नहीं आया, तो उपाध्यक्ष चलाएगा। और अगर मान लीजिएगा अध्यक्ष विदेश में, उपाध्यक्ष की तबीयत खराब हो गई, तब सदन को कौन चलाएगा? तो ऐसे मामले में भी सदन को चलाने के प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान किए गए वो मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष पद सदन को संभालेगा, पीठासीन अधिकारी बनेगा उपाध्यक्ष। या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करने वाला है। ओके, दूसरी कंडीशन समझिएगा। विधानसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसी व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, बनाया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधानसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। दोनों में कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, टेंशन नॉट, हम मौजूद हैं, हम आपको समझाएंगे। आइएगा, देखो दो चीजें होती हैं स्पीकर के लिए काम करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्पीकर के रूप में काम करना चाहता है। देखो, पहली कंडीशन ये है कि स्पीकर है तो स्पीकर सदन को चलाएगा, लेकिन अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर सदन को चलाएगा। डिप्टी स्पीकर क्या करेगा? सदन को चलाएगा। दो कंडीशन मान लेते हैं, अगर ये दोनों नहीं है तो तब क्या होगा? अगर पेट दर्द किया स्पीकर का तो डिप्टी स्पीकर चलाएगा। सेम कंडीशन दोनों में। कंडीशन अगली वाली समझिए। अगर मान लीजिएगा कि यह स्पीकर वाला पद रिक्त हो जाए, क्या हो जाए? रिक्त हो जाए, डेथ हो जाए, पद से हटा दिया जाए, रिजाइन कर दे, तो यह बात स्पीकर को जो कर रहा है वो राज्यपाल को पता होती है कि भाई वो उसके डेथ हो गई है, या वो आज से उसने त्यागपत्र दे दिया है, अब वो सांसद नहीं रहा, विधायक नहीं रहा। तो ये बात जैसे कि राज्य में तो राज्यपाल को ही पता होगी, और सांसद तो खैर केंद्र में होता है, तो राज्य में जो विधायक होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी राज्यपाल को होती है। राज्यपाल को पता है कि आज स्पीकर महोदय अब सदन नहीं जा पाएंगे, अब इनका काम खत्म हो गया, ये बात पहले से राज्यपाल को पता है। तो ऐसी कंडीशन को रिक्ति बोलते हैं, क्योंकि मुझे पहले से पता है तो इसलिए मैं किसी व्यक्ति को अपॉइंट करूंगा। कौन? राज्यपाल अपॉइंट करेगा कि भैया अब जो है सदन का काम कौन चलाओ? आप चलाओ स्पीकर के रूप में। ये तो पहले से पता है, तब की बात है। लेकिन सब कुछ ठीक है, स्पीकर भी तबीयत ठीक है, डिप्टी स्पीकर की भी तबीयत ठीक है, दोनों ठीक है, और दोनों ही सदन में नहीं आए तो विधानसभा में एक पैनल बनाया जाता है। पैनल में लगभग 10 लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, या जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से होते हैं, वो उस राज्य का अपना नियम होता है। उस पैनल के कोई व्यक्ति चला लेंगे, क्योंकि दोनों के बारे में राज्यपाल है उसको तो पता होगा नहीं कि भाई आज वो आया है या एब्सेंट है, डेली का तो खाका होता नहीं है। तो ऐसे में चूंकि हमें क्लियर है कि वो आदमी जिंदा है, आज नहीं आया, 2 दिन के बाद आ जाएगा, तो आज के कार्य को कौन चलाए? तो उस जो भी सदन होगा वहां का एक चैम्बर होता है, उस पैनल में चैम्बर के सदस्य उस सदन को चलाते हैं। लेकिन अगर वो भी सबके सब ना हो, तब पूरे सदन में कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जो इसको चलाएगा। किसी ना किसी व्यक्ति को कुर्सी में बैठा दिया जाएगा, वो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेगा, तब जब अनुपस्थिति हो, यानी कि अब्सेंट हो, तब के मामले में ऐसी बात होती है। रिक्त वाला तो सबको पता चल जाता है, अनुपस्थित वाला सबको पता नहीं चलता है, तो इसलिए वहां पे अलग से एक पैनल बना होता है। उस पैनल का कोई भी व्यक्ति सदन की कार्यवाही को आगे चलाएगा। हाँ, अब आपको ये आधे से कम हो तो उसका नियम है कि विधानसभा तभी चलेगी जब 1/10 सदस्य कम से कम मौजूद हो, कोरम पूरा होना चाहिए। तो कोरम पूरा होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे दीजिएगा आज के लिए इजाजत। थैंक यू सो मच, टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।